मिथिला की पवित्र भूमि पर एक दिन राजा जनक के मन में एक अत्यंत अद्भुत प्रश्न उठा। यह प्रश्न ऐसा था जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्य में पड़ जाएं। राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र बाबा के चरणों में पहुंचे और विनम्रता से बोले, गुरुदेव, मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक ले जाते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि यमदूत किसी आत्मा को नरक ले जाने से इनकार कर दें? अष्टावक्र बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यह घटना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जब यमदूतों ने स्वयं एक आत्मा को नरक ले जाने से मना कर दिया था। राजा जनक आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों हुआ? अष्टावक्र बाबा बोले, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों करता है। बाबा ने आगे कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने जीवन भर अनेक गलतियां की थीं। कभी क्रोध किया, कभी लोगों को दुख पहुंचाया, कभी लोभ में आकर अनुचित कार्य भी किए। उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास दर्ज था। समय बीता, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। उसे समझ में आ गया कि अब पृथ्वी का जीवन समाप्त हो चुका है। यमदूत उसे लेकर यमलोक की ओर चल पड़े। मार्ग में वह आत्मा बहुत भयभीत थी। उसे अपने पाप याद आने लगे। वह सोचने लगी, अब निश्चित ही मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। कुछ समय बाद वे यमलोक पहुंचे। वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा खोला। जब उसके पाप पढ़े गए तो सभी को लगा कि उसे नरक भेजा जाएगा, लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। चित्रगुप्त के लेखे में एक ऐसा पुण्य भी दर्ज था जिसने पूरी सभा को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा जनक ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुण्य था? अष्टावक्र बाबा बोले, राजन, यही तो इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। वह व्यक्ति जीवन भर पूर्ण रूप से धार्मिक नहीं था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बार उसने सड़क किनारे एक अत्यंत भूखे और असहाय वृद्ध को देखा। वृद्ध कई दिनों से भूखा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। उस व्यक्ति ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने वृद्ध की आंखों में पीड़ा देखी तो उसका हृदय पिघल गया। उसने अपने लिए रखा हुआ भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ उठाकर उसे सच्चे मन से आशीर्वाद दिया। उस समय उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी करुणा भविष्य में उसके भाग्य को बदल देगी। राजा जनक ने पूछा, क्या केवल एक बार किसी भूखे की सहायता करने से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है? अष्टावक्र बाबा बोले, राजन, जब सहायता निष्काम भाव से की जाती है तब उसका प्रभाव सामान्य नहीं होता। यमलोक में जब उस घटना का उल्लेख हुआ तो वहां उपस्थित दिव्य शक्तियां भी गंभीर हो गईं, लेकिन अभी निर्णय होना बाकी था, क्योंकि उसके पाप भी कम नहीं थे। तब यमदूतों को आदेश दिया गया कि वे उसे नरक की ओर ले जाएं। लेकिन जैसे ही यमदूत उस आत्मा को लेकर आगे बढ़े, एक अद्भुत घटना घटी। ऐसी घटना जिसे देखकर स्वयं यमदूत भी रुक गए। क्या हुआ था? राजा जनक अत्यंत उत्सुक हो गए। उन्होंने अष्टावक्र बाबा से कहा, गुरुदेव, कृपा करके आगे बताइए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यमदूत नरक का मार्ग छोड़कर पीछे हट गए? अष्टावक्र बाबा बोले, राजन, जब यमदूत उस आत्मा को लेकर नरक के द्वार की ओर बढ़े, तभी अचानक उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। यमदूत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा प्रकाश सामान्य आत्माओं में दिखाई नहीं देता था। नरक के द्वार पर पहुंचते ही वहां के रक्षक भी उस प्रकाश को देखकर चकित रह गए। एक यमदूत बोला, यह कैसे संभव है? जिसके पाप इतने अधिक हैं, उसके भीतर इतना तेज कैसे हो सकता है? तभी आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी। उस ध्वनि ने कहा, रुको, इस आत्मा को नरक में नहीं ले जाया जा सकता। सभी स्तब्ध रह गए। यमदूतों ने विनम्रता से पूछा, लेकिन इसके कर्मों में तो अनेक पाप लिखे हैं, फिर इसे नरक में प्रवेश से क्यों रोका जा रहा है? दिव्य वाणी ने उत्तर दिया, सत्य है कि इसने पाप किए हैं, लेकिन इसके जीवन का एक कार्य ऐसा है जिसने इसके भीतर करुणा का दीप जला दिया था।
तभी चित्रगुप्त का लेखा पुनः खोला गया। उसमें उस वृद्ध की घटना सामने आई जिसे इस व्यक्ति ने भोजन कराया था, लेकिन इस बार केवल घटना ही नहीं दिखाई गई, सभी को वह दृश्य भी दिखाया गया जो पृथ्वी पर उसके बाद घटा था। वृद्ध ने भोजन पाकर अपना जीवन बचा लिया था। कुछ दिनों बाद उसी वृद्ध ने एक अनाथ बालक की सहायता की। वह बालक बड़ा होकर अनेक गरीबों की सेवा करने लगा। उसकी प्रेरणा से सैकड़ों लोगों का भला हुआ। फिर उन लोगों ने भी दूसरों की सहायता की। इस प्रकार एक छोटी सी करुणा की लहर हजारों जीवनों तक पहुंच गई। राजा जनक आश्चर्य से बोले, तो क्या एक अच्छे कर्म का प्रभाव इतना दूर तक जाता है? अष्टावक्र बाबा बोले, हाँ राजन, मनुष्य केवल अपने कर्म का फल ही नहीं पाता, बल्कि उसके कर्मों से संसार में जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसका भी लेखा रखा जाता है। यमदूत अब मौन खड़े थे। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के एक छोटे से पुण्य ने असंख्य लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया था, फिर भी समस्या बनी हुई थी, क्योंकि उसके पापों का क्या होगा। तभी धर्मराज यम स्वयं वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा यमलोक शांत हो गया। यमराज ने उस आत्मा की ओर देखा। आत्मा भय से कांप रही थी। वह सोच रही थी कि अब कोई कठोर दंड सुनाया जाएगा, लेकिन तभी यमराज ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने जीवन के पाप याद हैं? आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, महाराज, मुझे सब याद है। मैंने अनेक गलतियां की, कई लोगों को दुख पहुंचाया। मैं अपने कर्मों के लिए लज्जित हूं। यमराज ने फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने किए हुए अच्छे कार्य याद हैं? आत्मा बोली, महाराज, मैंने कोई बड़ा पुण्य नहीं किया। यदि कुछ किया भी तो वह केवल मानवता के नाते किया था। यह सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यही विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तभी यमराज ने यमदूतों की ओर देखा और बोले, जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार कर लेता है, पश्चाताप करता है और जिसके हृदय में सच्ची करुणा जाग चुकी हो, उसके लिए केवल दंड ही न्याय नहीं होता। यमदूतों ने सिर झुका लिया, लेकिन इसके बाद जो निर्णय हुआ उसने पूरे यमलोक को आश्चर्य में डाल दिया। यमराज ने ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर स्वयं यमदूतों ने उस आत्मा को नरक ले जाने से इनकार कर दिया। वह आदेश क्या था? राजा जनक की उत्सुकता अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने अष्टावक्र बाबा से कहा, गुरुदेव, अब विलंब मत कीजिए। बताइए कि यमराज ने ऐसा कौन सा निर्णय सुनाया कि स्वयं यमदूतों ने उस आत्मा को नरक ले जाने से इनकार कर दिया। अष्टावक्र बाबा शांत स्वर में बोले, राजन, ध्यान से सुनो। यह कथा केवल उस आत्मा की नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का दर्पण है। यमलोक की विशाल सभा में धर्मराज यम सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर गंभीर शांति थी। वह आत्मा सिर झुकाए खड़ी थी। उसे लग रहा था कि अब उसका भाग्य तय होने वाला है। तभी यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस आत्मा के समस्त कर्मों का अंतिम लेखा प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त ने दिव्य ग्रंथ खोला। उसमें पाप भी थे और पुण्य भी। कुछ देर तक गहन विचार हुआ। फिर यमराज ने उस आत्मा की ओर देखा और कहा, तुमने जीवन में अनेक भूलें की। तुम्हारे कारण कुछ लोगों को दुख भी पहुंचा, लेकिन तुम्हारे भीतर करुणा भी थी। और सबसे बड़ी बात, मृत्यु के बाद भी तुम्हें अपने कर्मों पर सच्चा पश्चाताप है। आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, महाराज, यदि संभव हो तो मुझे मेरे पापों का दंड दीजिए। मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सभा में बैठे सभी यमदूत यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अधिकांश आत्माएं दंड से बचना चाहती थीं, लेकिन यह आत्मा स्वयं अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर रही थी। तभी यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, उसका आधा अंधकार उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसके बाद यमराज ने एक दिव्य दर्पण मंगवाया। उस दर्पण में उस आत्मा का पूरा जीवन दिखाई देने लगा। उसके अच्छे और बुरे सभी कर्म सामने थे। फिर अचानक दर्पण में वे हजारों लोग दिखाई दिए, जिनके जीवन में उसके एक छोटे से पुण्य कर्म के कारण परिवर्तन आया था। वह आत्मा यह देखकर रो पड़ी। उसे पहली बार समझ आया कि एक छोटी सी दया भी कितनी दूर तक प्रभाव डाल सकती है। तभी यमराज उठ खड़े हुए। उन्होंने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, सुनो यमदूतों,
न्याय केवल दंड देना नहीं है। न्याय का अर्थ सत्य को पूर्ण रूप से देखना है। यदि कोई मनुष्य जीवन भर अहंकार में डूबा रहे, अपने पापों पर गर्व करे और कभी पश्चाताप न करे, तो उसके लिए नरक का मार्ग उचित है। लेकिन यदि किसी के भीतर करुणा जाग जाए, यदि वह अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उसके कारण संसार में भलाई का प्रकाश फैले, तो उसके साथ केवल कठोरता करना भी न्याय नहीं कहलाएगा। इतना कहकर यमराज ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, यह आत्मा नरक की अधिकारी नहीं है। पूरा यमलोक आश्चर्य से भर उठा। यमदूत एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यमराज आगे बोले, इसके कुछ कर्मों का शोधन आवश्यक है, लेकिन इसे नरक की यातनाएं नहीं दी जाएंगी। इसे दिव्य लोकों में भेजा जाएगा, जहां यह अपने शेष संस्कारों को शुद्ध करेगी और फिर उत्तम जन्म प्राप्त करेगी। यमदूतों ने तुरंत सिर झुका दिया। तभी उनके प्रमुख ने कहा, महाराज, आपके निर्णय के बाद हम इस आत्मा को नरक नहीं ले जा सकते। हम इसे नरक ले जाने से इनकार करते हैं, क्योंकि अब यह नरक की नहीं, सुधार और उन्नति की अधिकारी है। यही वह क्षण था जब यमदूतों ने एक आत्मा को नरक ले जाने से इनकार कर दिया। राजा जनक यह कथा सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, गुरुदेव, इस कथा से मनुष्य को क्या सीख मिलती है? अष्टावक्र बाबा बोले, राजन, 3 बातें कभी मत भूलना। पहली, कोई भी छोटा पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। दूसरी, सच्चा पश्चाताप मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को मिटा सकता है। और तीसरी, ईश्वर कर्मों को केवल संख्या से नहीं बल्कि हृदय की भावना से भी देखते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक प्राण है, तब तक सुधार का मार्ग खुला है। एक सच्ची करुणा, एक सच्ची सेवा और एक सच्चा पश्चाताप भी जीवन की दिशा बदल सकता है। राजा जनक ने श्रद्धा से गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके मन का संशय समाप्त हो चुका था। राजा जनक ने जब यह कथा सुनी, तो उनके मन में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अष्टावक्र बाबा से पूछा, गुरुदेव, यदि उस आत्मा को नरक नहीं भेजा गया, तो क्या उसके पाप पूरी तरह समाप्त हो गए थे? अष्टावक्र बाबा बोले, नहीं राजन, ब्रह्मांड का नियम बहुत सूक्ष्म है। यहां कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। लेकिन यह भी सत्य है कि पश्चाताप, सेवा और करुणा मनुष्य के कर्मों की दिशा बदल सकते हैं। राजा जनक बोले, तो फिर उस आत्मा के साथ आगे क्या हुआ? अष्टावक्र बाबा ने कहा, यमराज के आदेश के बाद यमदूत उस आत्मा को लेकर एक दिव्य लोक की ओर चले। वह स्थान नरक जैसा भयावह नहीं था और न ही स्वर्ग जैसा भोगों से भरा हुआ। वह आत्माओं के आत्मचिंतन का लोक था। वहां पहुंचकर आत्मा ने अपने जीवन के हर कर्म को फिर से देखा। उसे अपने द्वारा दिए गए दुख भी दिखाई दिए। वह हर उस व्यक्ति का दर्द महसूस करने लगी जिसे उसने कभी कष्ट पहुंचाया था। एक क्षण के लिए उसे लगा मानो उसका हृदय फट जाएगा। वह रोने लगी। वह बोली, हे प्रभु, यदि मुझे पहले यह ज्ञान होता कि मेरे कर्म दूसरों को इतना दुख देंगे, तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से आवाज आई, यही जागृति आत्मा की सबसे बड़ी शुद्धि है। जो मनुष्य अपने अपराध को समझ लेता है, वह पहले जैसा नहीं रहता। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या पृथ्वी पर रहने वाले लोग भी अपने कर्मों का प्रभाव देख सकते हैं? अष्टावक्र बाबा बोले, राजन, यदि मनुष्य थोड़ी देर शांत होकर अपने जीवन को देखे, तो उसे अपने कर्मों के परिणाम दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अधिकांश लोग अपने दोष देखने के बजाय दूसरों की गलतियां देखने में लगे रहते हैं। फिर बाबा ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब वह आत्मा उस लोक में थी, तब उसे पृथ्वी पर अपने परिवार की स्थिति भी दिखाई गई। उसने देखा कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे उसके अच्छे कार्यों को याद कर रहे थे। लोग उसके दोषों की चर्चा कम और उसकी करुणा की चर्चा अधिक कर रहे थे। तब उसे समझ आया कि संसार अंत में मनुष्य की संपत्ति को नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को याद रखता है। एक दिन उस आत्मा ने दिव्य लोक में एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, यदि मुझे दोबारा मनुष्य जन्म मिले, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तभी उत्तर मिला, अपने भीतर दया को जीवित रखना।
क्योंकि दया वह दीपक है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का मार्ग प्रकाशित करता है। राजा जनक यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इसका अर्थ है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका अच्छा हृदय है। अष्टावक्र बाबा बोले, हाँ राजन, सोना, चांदी, धन, पद और प्रतिष्ठा मृत्यु के द्वार पर छूट जाते हैं, लेकिन करुणा, सेवा, सत्य और प्रेम आत्मा के साथ चलते हैं। फिर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, यमदूत केवल पापों को नहीं देखते, वे आत्मा की वास्तविक अवस्था को भी देखते हैं। यदि किसी मनुष्य का हृदय पूरी तरह कठोर हो जाए तो उसके लिए नरक का मार्ग बनता है, लेकिन यदि उसके भीतर पश्चाताप, दया और ईश्वर के प्रति श्रद्धा जाग जाए तो उसके लिए मुक्ति का द्वार खुलने लगता है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि ईश्वर का न्याय केवल दंड नहीं बल्कि सुधार का अवसर भी है। अष्टावक्र बाबा मुस्कुराए और बोले, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है राजन। ईश्वर मनुष्य को गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए अवसर देते हैं। राजा जनक अत्यंत ध्यानपूर्वक अष्टावक्र बाबा की वाणी सुन रहे थे। अब तक उन्होंने जान लिया था कि यमदूतों ने उस आत्मा को नरक ले जाने से इनकार क्यों किया, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, उस आत्मा का आगे क्या हुआ? क्या उसे फिर से मनुष्य जन्म मिला? अष्टावक्र बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, समय आने पर उस आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म मिला, लेकिन इस बार उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। राजा जनक ने उत्सुकता से पूछा, कैसा था उसका नया जीवन? अष्टावक्र बाबा बोले, उस आत्मा ने एक साधारण परिवार में जन्म लिया। बचपन से ही उसके भीतर करुणा का भाव था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों के लिए लड़ते थे तब वह दूसरों के साथ बांटना सीखता था। जब कोई भूखा दिखाई देता तो उसका हृदय बेचैन हो जाता। जब कोई दुखी होता तो वह उसकी सहायता करने का प्रयास करता। उसे स्वयं भी समझ नहीं आता था कि उसके भीतर इतनी दया क्यों है, लेकिन वास्तव में यह उसके पिछले जन्म के संस्कार थे। समय बीतता गया, वह युवा हुआ। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। वर्षा की एक अंधेरी रात थी, चारों ओर घना सन्नाटा था। तभी उसने मार्ग के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। उस युवक ने तुरंत अपना वस्त्र उतारकर उस वृद्ध को ओढ़ा दिया, फिर उसे भोजन कराया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने युवक के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ईश्वर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। युवक मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि यह आशीर्वाद उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति था? अष्टावक्र बाबा बोले, नहीं राजन, संसार में कई बार ईश्वर मनुष्य की परीक्षा साधारण रूप में लेते हैं। कुछ वर्षों बाद उस युवक के जीवन में कठिन समय आया। उसका व्यापार नष्ट हो गया, धन समाप्त हो गया, मित्र दूर चले गए, परिवार भी चिंतित रहने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह युवक टूट नहीं रहा था। उसके भीतर एक अद्भुत विश्वास था। वह कहता, जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। एक रात जब वह गहरी चिंता में बैठा था, तभी उसे स्वप्न आया। स्वप्न में वही वृद्ध दिखाई दिया। वृद्ध ने कहा, डर मत, तेरे पिछले और वर्तमान जन्म के सत्कर्म व्यर्थ नहीं गए हैं। संकट समाप्त होने वाला है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका मन पूरी तरह शांत था। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी, लेकिन इस बार उसके भीतर अहंकार नहीं आया। उसे अपने संघर्ष याद थे। वह गरीबों की सहायता करने लगा, अनाथ बच्चों की मदद करने लगा, बीमार लोगों की सेवा करने लगा। राजा जनक ने पूछा, क्या उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं? अष्टावक्र बाबा बोले, नहीं राजन, स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन आत्मा अपने संस्कार साथ लेकर आती है।